आओ जायचा पढ़ें। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने शम्स सैयारे के 12 बुर्जों में असरात को इस तरह पेश किया है कि इसमें दोस्त, दुश्मन और मसावी कौन और शर्फ व हबूत वगैरह का हिसाब शामिल कर दिया है, जिससे आप बगैर हिसाब के 70% तक जायचा पढ़ सकते हैं। वीडियोस के लिंक और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में दोस्त दुश्मन के मसावी कौन और नज़रात सैयारगान की वीडियोस के लिंक भी डाल दिए हैं, ताकि जायचा पढ़ने के लिए आप लोगों को मेरी इन वीडियोस को तलाश करने में दुश्वारी पेश ना आए। जायचा पढ़ने के दौरान जो बात इख्तिलाफ का बाइस बन सकती है वो इसकी नज़रात हैं। तो नज़रात को छोड़कर इस वीडियो में शम्स के मुतालिक जो बताया गया है वो फाइनल है, लेकिन इसमें कुछ बातें अभी बताना बाकी हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इंशाअल्लाह। वीडियोस को एक साथ देखें। जो बातें बताने की रह गई हैं वो जब मैं बता दूं तो आप अपनी स्टडी को अपडेट कर लेना, लेकिन नज़रात का ख्याल आपको खुद समझना आना चाहिए। इसकी वीडियोस मैं बना चुका हूं, तो अगर नज़रात की वीडियो को सामने रखकर और सैयारों के 12 बुरूज के असरात की वीडियो को सामने रखकर आपके जायचे को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। नज़रात को दूर बैठकर नहीं समझा जा सकता। कमेंट्स में नज़रात के मुतालिक समझाना मुमकिन नहीं जब तक पूरा जायचा सामने ना हो। नज़रात के मुतालिक सही बात नहीं बताई जा सकती। अगर आप मेरी बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो आप 75% तक दुरुस्त जायचा पढ़ सकते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये एक इल्म है, सीखने की हद तक है कि कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन यकीन कामिल सिर्फ अल्लाह ताला पर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, इल्मी तौर पर भी और अमली तौर पर भी। दुआओं की दरख्वास्त। शम्स का गुजर पहले घर से। अगर शम्स पहले घर में हो तो ऐसा शख्स शाह खर्च होगा, छोटी उम्र में बीमार होगा। जल्दबाजी ऐसे लोगों में बहुत होती है। दिमागी बीमारी में रहे, औलाद का सुख कम देखे, लेकिन आला अज़ाइम रखे, मुश्किल का सामना करने की सलाहियत, घर का सुख कम देखे। ऐसे शख्स की औलाद बहुत बहादुर हो। शम्स का गुजर दूसरे घर से। अगर शम्स दूसरे घर में हो तो ऐसा शख्स दौलत की फिक्र में रहे, फजूल खर्च हो, मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारे, तकब्बुर और गुरूर बहुत करे, दुश्मन बहुत बनाए, अमीर लोगों की सोबत में ज़्यादा रहे, अपने नुक्ता नज़र पर कायम रहे, जिसकी वजह से अपने भी मुखालिफ हो जाए, शरीक हयात से दुख मिले। शम्स का गुजर तीसरे घर से। अगर शम्स तीसरे घर में हो तो ऐसा शख्स सफ़र में कामयाब रहे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, ज़हीन हो, अपनी मेहनत से पैसा कमाए और अमीर कबीर बने, रिश्तेदारों से फ़ायदा हो, बीमारियों से महफूज रहे, शाह खर्च हो, दुश्मनों पर भारी रहे। अगर शम्स नेहस हालत में हो तो मामला बिल्कुल बरअक्स हो। शम्स का गुजर चौथे घर से। अगर शम्स चौथे घर में हो तो ऐसा शख्स अपने खानदान वालों से तकलीफ उठाए, दोस्तों से झगड़ा करे, अदालती कामों में कामयाब हो, फजूल मकासद के लिए भागदौड़ करे, अज़दवाजी ज़िंदगी में तकलीफ उठाए, बहादुर हो, दुश्मन बहुत हो।
शम्स का गुजर 5वें घर से। अगर शम्स 5वें घर में हो तो ऐसा शख्स जुए और लॉटरी में दिलचस्पी रखे और इसमें कामयाब भी हो, लेकिन औलाद की तरफ से फिक्रमंद रहे, अक्लमंद और ज़हीन हो, औलाद कम पैदा हो, जादू पर यकीन रखे, गुस्से वाला हो, बद बातिन हो, बहुत जल्दबाज, दिल बर्दाश्ता हो, घरेलू मामलात में मुश्किलात का सामना हो। शम्स का गुजर 6ठे घर से। अगर शम्स 6ठे घर में हो तो ऐसा शख्स अमराज में मुब्तला रहे, दुश्मनों का खात्मा करे, अक्सर खुशी मिले, अदालती कामों में कामयाबी मिले, दौलत, सेहत, दानिशमंद हो, मामू से माली ताउन मिले, सख्त मिजाज हो, रुपया पैसा कमाने की सलाहियत हो, दोस्तों का खास ख्याल रखे, नेक नाम हो। अगर नहस हालत में हो तो सब इसका उलट हो। शम्स का गुजर 7वें घर से। अगर शम्स 7वें घर में हो तो ऐसा शख्स को शराकत में फ़ायदा हो, शरीक हयात से गम मिले, 2 शादियां हो, हर वक्त बेचैन रहे, बुरी सोबत हो, जो सोचे करके दिखाए, फजूल खर्च हो, शादी देर से हो, दौलतमंद हो, ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखे, अक्लमंद और ज़हीन हो। अगर नहस हालत में हो तो जो बताया उसका उलट हो। शम्स का गुजर 8वें घर से। अगर शम्स 8वें घर में हो तो ऐसा शख्स को विरासत अच्छी मिले, ऐसा शख्स कम उम्र हो, बीमारी मिले, गैर कानूनी और गैर इखलाकी मामलात पर यकीन रखे, जुए में भी दिलचस्पी रखे, झगड़ों में दिलचस्पी रखे, तिजारत में फ़ायदा हो, बुरी सोबत में रहे, भाइयों से इख्तिलाफ रहे। उमूमन ऐसा शख्स मनहूस समझा जाता है जब पैदाइश के वक्त शम्स 8वें घर में हो। शम्स का गुजर 9वें घर से। अगर शम्स 9वें घर में हो तो ऐसा शख्स सफ़र से फ़ायदा उठाए, माली हालत दरमियानी, पैसा बहुत मिले लेकिन बुरी सोबत से पैसा ज़ाया करे, खुशहाल, सदका खैरात करे, हज व उम्रा करे, मुक़द्दस मकामात पर जाए, बड़े सफ़र करे, इल्म, अकल, बसीरत, शर्म व हया ज़्यादा हो, झूठ कम बोले, भाइयों से फ़ायदा हो। अगर नहस हालत में हो तो मामला बिल्कुल बरअक्स हो। शम्स का गुजर 10वें घर से। अगर शम्स 10वें घर में हो तो ऐसा शख्स रईस हो, मकनातीसी शख्सियत का मालिक हो, जो काम करे कामयाबी मिले, अकल, इज्जत, दौलत सब पाए, दोस्त कम हो, गुस्से वाला हो, तेज मिजाज हो। अगर नहस हालत में हो तो सब इसका उलट। शम्स का गुजर 11वें घर से। अगर शम्स 11वें घर में हो तो ऐसे शख्स की उम्मीदें पूरी हों, माली फ़ायदा हो, माल को ज़ाया करे, सूदखोर हो, छोटे सफ़र करे, संजीदा तबीयत का मालिक हो, जिस काम में हाथ डाले मुश्किलात के बावजूद इसको पूरा करे, उम्र ज़्यादा हो, शौकीन हो। अगर शम्स नहस हालत में हो तो जो बताया सब उसका उलट हो जाए। शम्स का गुजर 12वें घर से। अगर शम्स 12वें घर में हो तो ऐसे शख्स की तरक्की ताख़ीर से हो, फजूल खर्च हो, सख्त मिजाज हो, झूठा हो, नुकसानात उठाए, बीमारियों और चोर डाकू से परेशान रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।